नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी लर्निंग हब में आपका स्वागत है। मैं दयानंद DN आज आप लोग को घटना चक्र जीके के बुक से ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स कराने जा रहा हूं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही उपयोगी है। इसमें हम लोग देखेंगे किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है और भारत के वे नगर जिनके उपनाम क्या हैं, प्रमुख नगरों के उपनाम क्या हैं, तथा आपको भारत के भौगोलिक उपनाम क्या है और भारत के प्रमुख झील और जलप्रपात। इसके तहत अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। तो जैसे है दिल्ली, तो दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यमुना नदी के किनारे। बरेली जो है वो रामगंगा नदी के किनारे। मथुरा जो है वो यमुना नदी के किनारे। कानपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे। प्रयागराज जिसे वर्तमान काल में प्रयागराज और जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, गंगा यमुना का संगम पर स्थित है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। कन्नौज जो है वो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे। कोलकाता हुगली नदी के किनारे। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। कोटा चंबल नदी के किनारे। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। पढ़रपुर भीमा नदी के किनारे। अहमदाबाद साबरमती के किनारे अवस्थित हैं। तो ये जो शहर हैं जो कि किस नदी के किनारे हैं, इसके तहत हम लोगों ने बहुत सारे शहरों को देखा। इसमें कुछ ऐसे शहर भी हैं जिसका कुछ और भी एडिशनल नॉलेज हमें जानना चाहिए। जैसे फिरोजपुर जो सतलज नदी के किनारे है, यहीं पे भगत सिंह की समाधि स्थित है। आपका गुवाहाटी जहाँ पे कामाख्या मंदिर अवस्थित है। जबलपुर जो कि MP का एक शहर है। उज्जैन जहाँ पे महाकालेश्वर का मंदिर है। डिब्रूगढ़ असम का ही एक शहर है। मथुरा जो कि कृष्ण भगवान से संबंधित जगह है। प्रयागराज जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, अब इसे प्रयागराज कहा जाता है। बद्रीनाथ को तो आप जानते ही हैं, जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। और आगे चलते हैं और देखते हैं और कुछ शहरों के नगरों के नाम जो किस नदी के किनारे बसे हैं। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। सूरत ताप्ती नदी के किनारे। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। कुरनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे। कटक महानदी के किनारे। नासिक गोदावरी के किनारे। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे। ओरछा बेतवा नदी के किनारे। लुधियाना सतलज नदी के किनारे। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है। भारत के भौगोलिक उपनाम जैसे कि क्या है, रैलियों का नगर, दिल्ली को जो है रैलियों का नगर कहा जाता है। धान का कटोरा, तो भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। मेघों का नगर, मेघ मतलब होता है बादल, और बादलों का नगर जो है वो मेघालय है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मेघालय का जो चेरापूंजी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पूरे दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश वहीं पे होती है। बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। फलोद्यानों का नगर सिक्किम को कहा जाता है। अंतरिक्ष का शहर बंगलुरु को कहा जाता है। आनंद का शहर कोलकाता को, और सोया सिटी जो है मध्य प्रदेश को सोया सिटी कहा जाता है। साल्ट सिटी जो है वो गुजरात को कहा जाता है। गोल्डन सिटी अमृतसर को कहा जाता है। पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है।
तथा पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को और मंदिर और घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। अब आगे देखते हैं भारत के प्रमुख नगर और उनके उपनाम। तो ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? प्रयागराज को। स्वर्ण मंदिर का शहर तो अमृतसर को। मंदिरों व घाटों का नगर वाराणसी को। अरब सागर की रानी कोच्चि को। पूर्व का वेनिस कोच्चि को। त्योहारों का नगर मदुरै। कर्नाटक का रत्न मैसूर। गुलाबी शहर जयपुर। पूर्व का पेरिस जयपुर। भारत का पेरिस जयपुर। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खजियार को कहता है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को। दक्षिण का कश्मीर केरल को। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। राजस्थान का धर्मोपल्ली हल्दीघाट। भारत का हॉलीवुड मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को। 7 टापुओं का नगर मुंबई। इस्पात नगरी जमशेदपुर। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। भारत का दिल्ली। दक्षिण की गंगा कावेरी। फलों की डालिया हिमाचल प्रदेश। भारत का बगीचा अहमदाबाद। महलों का शहर बेंगलुरु, तो माफ कीजिएगा, महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है और भारत का बगीचा जो है वो बंगलुरु को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। छोटा नागपुर मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट झारखंड को। पर्वतों की रानी मसूरी को और 5 नदियों की भूमि पंजाब को। ब्लू माउंटेन नीलगिरी को। बंगाल का शोक दामोदर नदी। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। समुद्रपुत्र लक्षद्वीप को। डायमंड हार्बर कोलकाता को। जुड़वा नगर सिकंदराबाद हैदराबाद। जुड़वा नगर जो है वो सिकंदराबाद हैदराबाद। झीलों का नगर जो है श्रीनगर। नवाबों का नगर लखनऊ और बिहार का शोक कोसी नदी और उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी स्थित है। तो ये हो गए प्रमुख शहरों के उपनाम और प्रमुख शहर जो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं भारत के प्रमुख झीलें और जलप्रपात। इससे पहले मैं एक आप लोग को से अनुरोध करता हूं कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जो इस चैनल पर नए आए हुए हैं उसे लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करना भी ना भूलें। आगे चलते हैं और देखते हैं भारत के प्रमुख झीलें और जलप्रपात। तो भारत से भरे हुए प्राकृतिक गर्त को झील कहते हैं। भारत में भरे हुए प्राकृतिक गर्त को क्या कहते हैं? झील कहते हैं। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्र में निर्मित छिछले खारे पानी के झीलों की लैगून झील कहते हैं। तो समुद्र से पृथक होकर समुद्र का ही भाग होता है जो कि समुद्र से पृथक हो जाता है और तटीय क्षेत्र में निर्मित होता है जो कि एकदम छिछला भाग होता है, गहरा नहीं होता है, ज़्यादा खारे पानी की झीलें पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? लैगून कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है जो कि ओडिशा में है, जो कि खारे पानी की लैगून झील है। तो बोला जाए कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील तो चिल्का झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो चिल्का झील है। पेरियार झील एक कृत्रिम झील है और यह पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। अष्टमुडी झील केरल की पश्च जल लैगून झील है जो कि समुद्र की ओर खुलती है। मणिपुर में स्थित लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो कौन सी झील? तो लोकटक झील जो है जो कि मणिपुर में अवस्थित है। केबुल लामजाओ जो कि लोकटक झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। डिंडवाना और उदय सागर झील राजस्थान और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। फुलर झील पीलीभीत झील उत्तर प्रदेश के
माधो डांडा के पास स्थित है। फुलर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। भारत का सबसे बड़े खारे पानी की झील अंतर्देशीय सांभर झील स्थित है। भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है जो कि गोविंद बल्लभ पंत झील सोन की सहायक नदी रिहंद पर बनाए गए हैं। भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित चोलामू झील जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। तीस्ता नदी का उद्गम चोलामू झील से होता है। तीस्ता नदी का उद्गम जो होता है वो चोलामू झील से होता है। लोनार झील महाराष्ट्र लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। लोनार झील उल्का पिंड गिरने से बनी है। उकाई झील गुजरात से ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। आगे आते हैं और देखते हैं। अच्छा, गांधी सागर मध्य प्रदेश में राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर चंबल नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा नदी, निजाम सागर बांध मजीरा नदी पर तेलंगाना में स्थित है। तुंगभद्रा झील जो है तुंगभद्रा नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। हुसैन सागर हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। पश्चिम तट पर स्थित वेम्बनाड झील केरल में लैगून झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील जो है पूर्वी तट पर पुलिकट झील है और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित है। बेरियार टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। पुलिकट झील के पश्चिम हिस्से में बंकिंघम नगर है और कर्नाटक राज्य में कुंजिकल जलप्रपात की ऊंचाई कम से कम 400 फीट और अधिक से अधिक 800 फीट लगभग 183 मीटर बताई गई है। और विश्व जल डाटाबेस के वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत की सबसे ऊंचाई झील नोहाकालिकई मेघालय 340 मीटर है। भारत के प्रमुख जलप्रपात जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी सागर जलप्रपात है। जोग जलप्रपात श्रावस्ती नदी पर स्थित है और हुंड्रू जलप्रपात रांची के स्वर्णरेखा नगर पर स्थित है। शिवसमुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। पुनासा जलप्रपात जो है वो चंबल नदी पर स्थित है। तो पुनासा जलप्रपात किस पे स्थित है? चंबल नदी पे। चलिए, पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। जोग या गरसोप्पा नदी पर भारत का प्रमुख जलप्रपात जोग या गरसोप्पा महात्मा गांधी सागर से स्थित है। शिवसमुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, पुनासा जलप्रपात जो है वो झेलम चंबल नदी पर स्थित है। आगे चलिए देखिए यहाँ पे क्या है। तो भारत के प्रमुख जलप्रपात ऊंचाई, नदी और स्थान है। तो जोग या गरसोप्पा जो महात्मा गांधी नाम से भी जाना जाता है जलप्रपात 253 मीटर ऊंचाई है, श्रावस्ती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। चित्रकूट जो है वो 29 मीटर ऊंचाई पे है, इंद्रावती नदी पर है छत्तीसगढ़ में। शिवसमुद्रम जलप्रपात 98 मीटर ऊंचाई पर है, कावेरी नदी कर्नाटक में स्थित है। गौतम घारा जोहा जो है राढ़ू नदी पर स्थित है झारखंड में। हुंडरू जो है 98 मीटर ऊंचाई पे है, स्वर्णरेखा नदी झारखंड में। लोध या बूढ़ा घाघ जो 143 मीटर बूढ़ा नदी पर स्थित है झारखंड में। गोकक झील जो है वो 52 मीटर ऊंचाई पे स्थित है, गोकक नदी कर्नाटक में स्थित है। और दसम झील जो है वो 98 दसम जलप्रपात जो है वो 44 मीटर ऊंचाई पे स्थित है, कांची नदी पर स्थित है झारखंड में।
पाइकारा जलप्रपात 61 मीटर ऊंचाई पे है, पाइकारा नदी तमिलनाडु में है। कपिलधारा जलप्रपात 30 मीटर ऊंचाई पे स्थित है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। चूलिया जलप्रपात 15 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, चंबल नदी राजस्थान में। पुनासा जलप्रपात 15 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। और धुआंधार जलप्रपात 30 मीटर ऊंचाई पर है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस तरह से आगे के टॉपिक को हम देखेंगे। और अभी जो है आज इस ज्योग्राफी के इस वन लाइनर टॉपिक को मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूं, और जो आगामी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कल या परसों तक मैं साइंस का भी वीडियो लाऊंगा जो कि आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इसमें मैं कंटेंट जो लूँगा वो आपका घटना चक्र से और परीक्षा वाणी से लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो आगे बीपीएससी मेंस, बीपीएससी की जो एग्ज़ाम है, इसके दृष्टिकोण में रखते हुए ये पूर्णावलोकन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। और इसे अच्छे से देखें, एक बार में नहीं समझ में आए 2 बार देखें और इसका लाभ उठाएं। विद्यार्थी लर्निंग हब आपका स्वागत करता है। कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और शेयर कमेंट करना ना भूलें। जी नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू जी।